अस्सलाम वालेकुम ज़रीन की दुनिया में वेलकम जी। आज जो हम आपके लिए हैं छोटी सी हदीस लेकर आए हैं वो है दिल की सुकून का नुस्खा। आजकल तकरीब हर शख्स बदसुकूनी में मुब्तला है। ज़हनी दबाव और डिप्रेशन वगैरह हर घर की कहानी है। यहाँ तक कि अमीर लोग भी डिप्रेशन का शिकार हैं। और दिल का सुकून आपको पता है बड़ी मुश्किल से मिलता है, पैसों से नहीं मिलता, बाज़ारों में नहीं मिलता, ये मिलता है तो अल्लाह के ज़िक्र में मिलता है। कुछ यूँ है, यहाँ तक कि अमीर लोग भी डिप्रेशन के मरीज़ हैं, इसका शिकार हैं। दिली सुकून हासिल करने का नुस्खा ज़िक्र करना है। सूरह अदर की आयत नंबर 28 में इरशाद बारी है, जान लो कि अल्लाह ही के ज़िक्र में दिल का सुकून है। बेशक सूरह अल अज़ा की आयत नंबर 41 में इरशाद बारी है, ए ईमान वालो अल्लाह बहुत कसरत से याद किया करो। सूरह अल अनयत की आयत नंबर 45 में इरशाद बारी है, और अल्लाह का ज़िक्र तमाम नेकियों से बड़ा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल तरीन जो ज़िक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज भी अल्लाह का ज़िक्र है। इसके अलावा तस्बीह फातिमा यानी 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर भी बहुत बड़ा ज़िक्र है। इसे तस्बीह फातिमा इसलिए कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा हाथ से आटे की चक्की चलाती थी और घर के दीगर काम काज करके बहुत थक जाती थी। इन्होंने अपने वालिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि इन्हें कोई ग़ुलाम अता किया जाए। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह बताई। ये तस्बीह पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगते हैं। मैंने इस तस्बीह को ज़ाती तौर पर आजमाया है कि जब मैंने काम छोड़कर ये तस्बीह पढ़ी और मैं बिल्कुल ताज़ा दम हो गया। ज़िक्र इतनी बड़ी फजीलत है कि सूरह अल बकरा की आयत नंबर 152 में अल्लाह ताला का इरशाद, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। आयत के अंदर अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, यानी तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। एक सवाल ये भी है, अल्लाह का जिक्र कब किया जाए? इसका जवाब सूरह अल-निसा की आयत नंबर 103 में दिया गया है। नमाज अदा कर चुको तो खड़े बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करो। सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 41 और 42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो अल्लाह को बहुत कसरत से याद करो, सुबह शाम इसकी तस्बीह करो। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने फुर्सत अता फरमाई है वो इससे फ़ायदा उठाएं और वो फारिग वक्त को अल्लाह के ज़िक्र में इस्तेमाल करें। ज़िक्र के लिए ज़रूरी नहीं कि इंसान को स्पेशल जगह चाहिए या वो कहे कि मैंने बावज़ू होना है और वज़ू करने के बाद जो है ये मैं तस्बीह करूँगा या करूँगी। तो इसमें ये फरमाया गया है कि फ़ारिग टाइम से मुराद है इंसान काम करते हुए भी अल्लाह का ज़िक्र कर सकता है। मसला खुद किचन में या घरेलू काम काज करते हुए भी अल्लाह का ज़िक्र कर सकती हैं। किसान खेती बाड़ी करते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, चारा काटते हुए साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। यानी मिसाल अल्लाह का ज़िक्र करने का कोई मखसूस वक्त नहीं है, बल्कि जब चंद लम्हात की भी फुर्सत हो तो इन ज़िक्र में गुजारना चाहिए। कल का टाइम जो होता है उसमें आप ना पढ़ें। जैसे सूरज तुलू होता है तब आप 20 मिनट रुक जाएं, जब पूरी तरह से सूरज तुलू हो जाए तब आप अल्लाह का ज़िक्र पूरे दिन में कर सकते हैं। और जब ग़ुरूब आफ्ताब होता है तब आप दिन डूबने में जाता है तब भी आप जो है ना 20 मिनट के लिए रुक जाएं, और ज़वाल का टाइम गुजर जाता है उसके बाद जो है आप अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। 24 घंटे हमारे पास हैं, जिस टाइम हमारा दिल करे हम अपने अल्लाह से ज़िक्र करके अपने दिल का सुकून हासिल कर सकते हैं। तो क्यों ना ये इतनी आसानी से हमें पैसे लगाए बगैर मिल रहा है तो ये हम हासिल कर लें। बाज़ औक़ात तो हम अपने दिल की क्या कहते हैं कि सुकून के लिए बहुत कुछ करते हैं, दिमाग को सुकून देने के लिए बहुत कुछ करते हैं, दुआइयाँ लेनी पड़ती हैं डिप्रेशन की, तो हम डिप्रेशन में से भी निकल जाएंगे। हर परेशानी का हल जब हम अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे ना तो तब इंशाल्लाह हमारे काम मामलात जो हैं वो सीधा होना शुरू हो जाएंगे। तो क्यों ना हम ये नुस्खा आजमाएं कि जो हमें फ्री में मिल रहा है और अल्लाह का ज़िक्र भी है और हमारी गंठड़ियाँ बांध बांध के हमें लेकर जानी हैं, जन्नत के करीब बैठना है कि जी ये देखिए हमारे पास नेकियां और अल्लाह के ज़िक्र ज़कार की इतनी भारी तादाद में दौलत है। तो फिर हमें जन्नत की
कीमत भी अदा करना आसान लगेगी और अदा करेंगे और जन्नत में जाएंगे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम जन्नत की कीमत जान सकें कि क्या है जी। 5 सेकंड भी वक्त मिले तो हमें चाहिए कि हम इन 5 सेकंड को भी ज़ाया ना करें और अल्लाह का ज़िक्र करें। ज़िक्र के सिलसिले में ज़रूरी है कि इसके लिए वज़ू का होना लाजमी नहीं है, जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि इसमें वज़ू का होना लाजमी नहीं है। ये देखें जी, हदीस में भी लिखा हुआ है, लाजमी नहीं है। मुसलमान की ज़बान पाक होती है, अलबत्ता वज़ू की हालत में ज़िक्र करेंगे तो सवाब 3 गुना बढ़ जाएगा। जैसे कि हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का फरमान भी है कि वज़ू में रहा करें। तो अगर हम वज़ू की हालत में पढ़ते हैं तो हमारी नेकियां, क्यों ना हम सुबह से वज़ू हर नमाज के बाद किया करें। वज़ू अगर हमारा टूट जाता है तो हम फिर से कर लिया करें। वज़ू में हमें इस ज़िक्र का 3 गुना हमारा सवाब जो है वो बढ़ जाएगा। अगर गुस्ल हो तो हमें गुस्ल कर लेना चाहिए और इसके अहकाम अलग हैं जी। तो ये है हमारे अल्लाह के ज़िक्र की हदीस। क्यों ना अल्लाह पाक हमें सबको तौफीक अता फ़रमाए अल्लाह के ज़िक्र की। और अल्लाह के ज़िक्र से यकीन माने आप, इतनी इतनी इंसान की किस्मत चमकती है, ज़िक्र करने वाले की किस्मत चमक जाती है सितारों की तरह, और उसके हर नुकसान का जो है ज़िम्मेवार हमारा अल्लाह पाक खुद है। तो हम ज़िक्र में अपनी ज़ुबान को मुब्तला रखा करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे और अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। कितनी दफ़ा कहा है आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये भी नेकी है। अल्लाह आपको जज़ा दे। और जी इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में।